नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत विशालकाय हाथी रहता था और इतना विशाल, इतना अद्भुत हाथी कि उसकी सुगंध को सूंघ करके हिंसक सिंह भी दूर भाग जाते थे। उसके कई सारी पत्नियां थी महाराज, कई बच्चे थे। गर्मियों का समय था, जल कहीं था नहीं। जल को ढूंढते ढूंढते एक तालाब के किनारे पहुंचे, एक सरोवर के किनारे पहुंचे, जल पीने लगे। जल पीते पीते महाराज उस गजराज को मस्ती आ गई, सोई तालाब के अंदर उतर जाता है। अब अंदर उतरा तो कभी खुद के ऊपर जल डालता सूंड में भर के, कभी अपनी पत्नियों के ऊपर डालता, कभी अपने बच्चों के ऊपर डालता। जल पिया वहां तक ठीक है, लेकिन गर्मी के समय में जल का दुरुपयोग कर रहा था। उस सरोवर में एक मगर रहता था। उसने सोचा ये जल पी रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन इस सरोवर के जल को बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर और भी जीव हैं, और सबसे बड़ी बात महाराज, जल कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति जल बर्बाद करता है उतना ही जल लीजिए जितना आवश्यक हो। एक बाल्टी में अगर स्नान हो जाए तो 2 बाल्टी जल व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जल व्यर्थ करता है, बर्बाद करता है, उसका चंद्र ग्रह कमजोर हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, उसको सदैव बीमारियां लगी रहती है। जो जल फेंकता है उसको बीमारियां पकड़े रहती है। इसलिए जल को बर्बाद ना करो। और तीसरी बात है, उसके हाथों से सफलता वैसे ही फिसलती जाती है जैसे वो जल को फेंकते जाता है। इसलिए जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। ग्राहक को बड़ा क्रोध आया, गया और जाकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया महाराज। गजराज ने सोचा मैं इतना बड़ा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से मुझे कुछ हो सकता है? बहुत समय हो गया, स्नान क्रीड़ा करते करते सभी हथनियां निकल गई, सभी हाथी के जो बच्चे थे सभी बच्चे निकल गए। अब अंत में रह गया हाथी, गजराज रह गया। अब जैसे ही वो निकलने लगा, जैसे ही गजराज आगे जाता, वो ग्राह पैर पकड़ के पीछे खींच लेता। फिर वो ग्राह निकलता, फिर वो जो मगर था, मगर पैर पकड़ता और पीछे खींच लेता। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। धीरे धीरे करते गजराज महाराज पानी के अंदर आता गया। कहते हैं स्थल में स्थल के जीव की ताकत ज्यादा होती है और जल में जल के जीव की ताकत ज्यादा होती है। आधा डूब गया। अब पत्नियों ने महाराज निकालने का प्रयास किया, सूंड में सूंड फंसा करके खूब निकालने का प्रयास किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। बच्चों ने खूब प्रयास किया लेकिन निकाल नहीं पाया। कई दिन हो गए ऐसा क्रम चलते चलते। हथनियां कहने लगी कि पतिदेव या तो आप बाहर आ जाइए या फिर अंदर चले जाइए। कलयुग है साहब, ऐसा ही होता है। बीमारी पकड़ती है ना तो एक सीमित समय तक आपकी कोई सेवा करेगा। जब अति हो जाएगी तो सेवा करने वाला भी यही कहेगा कि ये जल्दी मर जाए तो हमें छुटकारा मिल जाए। ऐसा ही होता है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार नहीं पड़ोगे तो ऐसा कोई कहेगा नहीं। पत्नियां कहती या तो बाहर आ जाओ या अंदर चले जाओ। आज गजराज कहने लगा कि मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है, जंगल के हिंसक पशुओं से सदैव तुम्हें बचाया है, सदैव तुम्हारे जीवन की रक्षा की, तुम्हें भोजन कराया, हर वो वस्तु लाया जिसकी आवश्यकता थी, और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। बालक कहते पिताजी चिंता ना करो, अब तो हम बड़े हो गए, आपकी सारी प्रॉपर्टी बराबर बांटेंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम, बराबर बांट लेंगे, पूरा राजपाट अच्छे से चलाएंगे, चिंता ना करो। आपको जाना हो तो यही हाल है महाराज। एक सेठ जी थे, कहते थे मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती है। संत ने कहा अरे पागल, कोई प्रेम नहीं करता। नहीं नहीं, मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती। अरे कहा ना संसार में कोई प्रेम नहीं करता। एक विद्या सिखा दी कि सांस रोक करके घर जाके सो जाना, नाटक करना कि मैं मर गया,
सेठ जी गए, भोजन करा, भोजन करके लंबी सांस खींची और लंबी सांस खींच करके सो गए। अब सुबह उठे ही नहीं। सेठ जी को सब सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, योग विद्या से सांस को रोक रखा है। सेठानी ने सुबह हिलाया, जी सुनिए, उठ जाइए। जी कहाँ से सुने, जी तो सो गए, उठे नहीं। अब तो महाराज जैसे ही पता चला कि जी तो सिधार गए, हाय राम, माथा पीटने लगी, पीट पीट के रोने लगी कि मेरे पति देव चले गए। 4 लड़के थे, सभी जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, पिताजी चले गए। अब पत्नी क्या कहकर रो रही है, सुनना जरा। हाय, मेरा जो इतना ध्यान रखते थे वो छोड़ करके चले गए। अब मुझे रोज शाम के समय घुमाने कौन ले जाएगा? अरे अब मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे नई नई साड़ी कौन ला करके देगा? अरे अब तो मैं विधवा हो जाऊंगी, शादी में मेरी सहेली के साथ जाऊंगी तो 16 श्रृंगार कैसे करूंगी? अरे मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं मेरी मन की बात किससे करूंगी? ऐसे ही कह करके रोते हैं। कोई रोता है तो कहने का मतलब वो अपने जीवन को सरल बनाने वाली बात कहते हैं। आपके जाने का दुख कम है। सेठ जी को उठाने की बारी आई। सेठ जी महाराज चारों हाथ पैर ऐसे चौड़े करके बिस्तर पे सोए थे। जैसे ही उठाया कमरे से निकालने लगे। अब कमरे से निकालने लगे तो बीच में एक खंबा आ गया। वो खंबा बड़ा महंगा महाराज, कोटे से जड़ा हुआ खंबा था। अब हाथ फंस गए, जैसे निकालने लगे। बेटे कहते कि माँ खंबा तोड़ देते हैं, पिताजी निकल नहीं पा रहे हैं। शरीर कड़क हो जाता है ना महाराज, मुड़ नहीं रहा है, कड़क है शरीर, हाथ निकल नहीं रहा। कहा खंबे को तोड़ दे, तो पता है उसकी पत्नी क्या कहती, अरे पागल हो गए हो, पता है तुम्हारे पिता ने इसमें कितना पैसा लगाया, तुम खंबा तोड़ दोगे तो कितना नुकसान होगा। तुम्हारे पिताजी तो गए, एक काम करो इनका हाथ ही काट दो। खंबा क्यों तोड़ो, हाथ ही काट दो, निकल जाएंगे। इतना स्वार्थी मनुष्य। बच्चे कह रहे हैं आप चाहिए, प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर करेंगे। धीरे धीरे करके सब चले गए। अब ग्रह अकेला रह गया और उसके साथ जो गजराज है वो रह गया। धीरे धीरे करके ग्रह ने उस गजराज को पूरा नीचे सरोवर में डुबाना प्रारंभ किया। आधा शरीर डूब गया, गर्दन तक डूब गया। बड़े बड़े जो कान थे महाराज, बड़ी सी जो नाक थी, बड़ा घमंड था। आज के समय में सबको अपने नाक की बड़ी पड़ी रहती है, कहीं हमारी नाक ना कट जाए। उसकी बड़ी सी नाक डूब गई महाराज, पूरा शरीर डूब गया। अंत में जब कोई नहीं था तो एक ही बात याद आई, और वो क्या, सरोवर में एक कमल का पुष्प था। कमल पुष्प को उठाया महाराज, और कमल पुष्प उठा करके कमल पुष्प तोड़ा। सूंड, जरा सी सूंड बाहर रह गई थी, उस सूंड में कमल पुष्प को रखा और एक ही बात कहने लगे, क्या, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ
सैया जीवैया कोई नहीं मेरा जीवैया कोई नहीं मेरा जीवैया आप बन जाओ जीवैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाए जीवैया आप बन जाओ ये मेरा पार हो जाए लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे बेटी बेटी जाइए तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे जमाना छोड़ बैठे जमाना छोड़ बैठे जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो इसे कैसे भाए जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे जाएंगे नहीं तो डूब बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो इस प्रकार महाराज एक पुष्प चढ़ाते हैं और मुख से नाम निकालते हैं गोविंद, लेकिन गोविंद में गोविंद का गो कहा, विंद तो कह ही नहीं पाया। इस इतने में ही हमारे नारायण प्रभु बैकुंठ धाम से दौड़े दौड़े आए और आकर के अपने सुदर्शन चक्र को निकाला, जिससे कि महाराज उस ग्रह की गर्दन कट गई और गजराज का उद्धार कर दिया। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो इस प्रकार हमारे नारायण ने ग्रह से ग्रसित गजराज की रक्षा की। ऐसे हमारे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान को हम दिन रात पूजा पाठ करके मनाएं। मन में अगर भाव अच्छे हैं तो एक आवाज पर प्रभु दौड़े चले आते हैं। आप एक बार आवाज लगाओगे, वो कहते हैं तू एक कदम चल तो सही, मैं 10 कदम तेरे पास आऊंगा। तू एक बार बुला तो सही, मैं 10 बार तेरे पास आऊंगा। तू मुझे अपना बना तो सही,
मैं तुझे अपना बना लूंगा। कहने का भाव सिर्फ इतना, अगर चाहते हो कि जीवन सुखमय रहे तो बस उनके चरणों को पकड़ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी ये गजराज